अपराध कम हो रहा है, तो वहीं अपराधी इन दावों की पोल खोलने में जरा भी नहीं चूकते। राजधानी की ये खबर हत्या से जुड़ी है, जो पुलिस के लिए फिलहाल एक सिरदर्द है। आप भी देखिए कत्ल की ये वारदात। मुसाफिर सन, आंखें दंग, थम गई सड़क, रुक गए कदम, रुक गई गाड़ियों की रफ्तार, छा गई खामोशी। आखिर क्या देख लिया मुसाफिरों ने? क्यों सूंघ गया सांप? सड़क किनारे हर शख्स की नजर थमी हुई है। रफ्तार से लबरेज गाड़ियां रुक गई हैं। हर मुसाफिर की नजर सड़क के उस पार खेत पर टिकी हुई है। खेत में पुलिस अपने लाओ लश्कर के साथ मौजूद है। आपके जहन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर यहां ऐसा क्या हुआ है? क्यों हर शख्स खेत की तरफ निगाहें बिछाए बैठा है? तो चलिए अब मामले को तफसील से बयां किया जाए। जरा इस तस्वीर को देखिए। नाम राम दुलारे, लेकिन राम दुलारे आज महज तस्वीर में सिमट कर रह गया है। अब जो खौफनाक मंजर हम आपको दिखाने वाले हैं, उसको देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। तस्वीरें धुंधली हैं और धुंधली करना हमारी मजबूरी, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को हम अपनी जुबानी बयां कर सकते हैं। जिस शख्स की लाश पड़ी हुई है वो राम दुलारे की ही है। सर पूरी तरह से कुचला गया है। शरीर पर भी गहरे जख्म के निशान हैं। खून से लथपथ जिस पत्थर को आपने देखा, उसी पत्थर से राम दुलारे की हत्या की गई है। सीओ साहब के मुताबिक राम दुलारे की लाश सुबह के वक्त मिली। पुलिस प्रशासन की कड़ाई खोलती ये वारदात यूपी की राजधानी लखनऊ की है। इस वारदात के तला मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कातिलों के सुराग के लिए हर लिहाज से तफ्तीश की, लेकिन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि राम दुलारे ने खुद को बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन कातिलों से नहीं बच सका। पुलिस के लिए ये वारदात एक सरदर्द बन चुकी है। मसलन राम दुलारे के कातिल कौन हैं? क्यों की गई राम दुलारे की हत्या? क्या मकसद था कातिलों का इस वारदात के पीछे? फिलहाल पुलिस ने राम दुलारे की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, लेकिन पुलिस दावा भी कर रही है कि कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे खड़ा होगा। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। अभी आपने राजधानी लखनऊ में कत्ल की वारदात देखी। पुलिस ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि शाम होते होते एक और वारदात को बेखौफ बदमाश अंजाम दे गए। पुलिस सोती रह गई। सरेआम एक शख्स से लाखों की रकम लूट ली गई। लखनऊ का इंदिरा नगर केसी ब्लॉक। सड़क पर पुलिस की गहमा गहमी। तस्वीर में जिस इमारत को आप देख रहे हैं वो इरम डिग्री कॉलेज है।
लेकिन इसी डिग्री कॉलेज के बाहर 6,28,000 की लूट को अंजाम दिया गया। इनसे मिलिए बद्री प्रसाद, जो पेशे से एक प्रिंसिपल हैं और इरम इस्लामिया इंटर कॉलेज बाराबंकी में तैनात हैं। बद्री साहब को बदमाशों ने लूट लिया है। अब जरा बद्री साहब की जुबानी आप खुद ही सुनिए, कैसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मैं बाराबंकी की पीएनबी से पैसा लेकर आ रहा था 6,28,000। जब यहाँ आया, गाड़ी अंदर पार्किंग खड़ी किया। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम आए। अब हमारी नजर किसी तरह निर्गुण है, तो जब अंदर आए, हम जैसे गेट के अंदर आए, जहाँ गार्ड बैठा था इस जगह तक, हम पीछे से कोई आया, लगा तो हमका कोई स्टाफ तो नहीं है। जैसे पीछे मुड़े, बाइक छीन को भगा। रोड के उस पार बाइक मोटरसाइकिल पर खड़ी थी, उस पर बैठ को भागे। 1 महीने के भीतर लखनऊ में ये लूट की चौथी वारदात है। दरअसल बद्री साहब बाराबंकी से अपने मालिक के हुक्म से 6,28,000 रुपए लेकर लखनऊ आए हुए थे, लेकिन इस बात से अनजान कि कोई बदमाश उनके पीछे पड़ा हुआ था। आप सीसीटीवी की इस फुटेज को देख सकते हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एक शख्स घात लगाए खड़ा है, जिसने अपने बाइक सवार साथियों की मदद से इस लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। ये प्रिंसिपल साहब हैं इरम गर्ल्स के। ये बाराबंकी से पैसे लेकर के मोटरसाइकिल से आ रहे थे और साइकिल से उतर करके साइकिल खड़ी करके जब ये अंदर आ रहे थे, उसी समय पहले से कोई लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बता रहे हैं, और उस लड़के ने झट के साथ उनका बैग खींचा और वो यहाँ से भाग निकला। बाहर उसके बताते हैं मोटरसाइकिल कोई खड़ी थी, उसी पर बैठ करके भाग गए। इन्हें पता ही नहीं चल पाया कि इनका के साथ कब क्या कैसे हो गया। इन्हें तब अंदाजा मिला जब बैग इनके हाथ आ गया। एसएसपी साहब भले ही इस मामले में जांच की बात कह रहे हों, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि 1 महीने में जो लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है, उसमें भी पुलिस अभी तफ्तीश में ही जुटी है और इस वारदात के बाद भी पुलिस जांच की बात कह रही है। अब एक बड़ा सवाल, आखिर पुलिस की तफ्तीश किस तरीके से चल रही है? अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। व्हाट मैन, ये क्या तो फुटबॉल खेलते रहता है। क्रिकेट खेल, क्रिकेट इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। मर्द बन जाएगा तू। क्यों अंकल? समझता ही नहीं है। वाह, क्या कैच पकड़ता है। विकेट कीपर बन जा, मैं बता रहा हूँ। अबे तू तो हीरा, क्या कमाल का फुटबॉल है। बैट्समैन बन जा, दौड़ डालेगा। क्रिकेट खेल, क्रिकेट अपना ही गेम है। थोड़ा फुटबॉल भी खेल लिया करो, काम आता है। ट्राई। चेंज द गेम। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic.
जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में नितिन गडकरी को मिली क्लीन चिट। पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे गडकरी। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, 2 दिन में 145 पीसीएस अधिकारी बनेंगे आईएएस, 68 पीपीएस अधिकारियों का भी होगा प्रमोशन। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन की कड़ी चेतावनी, कामकाज में नहीं बरते कोई लापरवाही, कोताही करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। फैजाबाद दंगे के मामले में हुई कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव हटाए गए, फैजाबाद के डीएम और एसएसपी पर भी गिरी गाज। कानपुर के अरमापुर थाने में युवक ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने थाना अध्यक्ष मोहित लाल यादव पर लगाए गंभीर आरोप। मेरठ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस की पकड़ में आई 2 महिलाएं, 1 महिला और 2 आरोपी युवक मौके से भागने में कामयाब। गाजियाबाद में लूटपाट करके भागते वक्त पकड़े गए बदमाश, लड़की ने बदमाशों को गाड़ी से टक्कर मारी, मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। प्रतापगढ़ के गढ़वारा बाजार में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत। बुलंदशहर में प्रेमिका को सिरफिरे आशिक ने जिंदा जलाया, जबरदस्ती का विरोध करने पर की ज्यादती। और यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अगले साल यमुना में नहीं होगा मूर्ति विसर्जन। समाचार प्लस ने प्रमुखता से उठाया था गंगा प्रदूषण का मुद्दा। बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीएसपी सरकार के दौरान बेची गई 21 चीनी मिलों के मामले में जांच कराने का फैसला लिया है। ये जांच सूबे के लोकायुक्त करेंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था और विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने इसकी जांच कराने की बात भी कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी अपने वादे से मुकर गई थी और अब आज कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव ने चीनी मिल मामले में लोकायुक्त से जांच कराने का फैसला लिया है। जो जांच चल रही थी पुरानी, जिसमें चीनी मिलें बेची गई थी, तो आज कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास हो गया कि वो लोकायुक्त से जांच होगी उसकी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले के साथ साथ मायावती सरकार में बने पार्कों और स्मारकों के घोटाले की जांच भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक और खुशखबरी है। जल्दी ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस का विस्तार किया जाएगा और दीपावली से पहले सरकार 300 नई एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने जा रही है। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 11 नवंबर को 300 और एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे, जबकि 31 दिसंबर तक 988